हेलो। 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 आवाज आ रही है भाई? जी हेलो। आवाज आ रही है, हाँ, बिल्कुल हेलो। आ रही है। बहुत अच्छे से आ आज का रही है। टॉपिक क्या है? आज आज का टॉपिक है इस्लाम का हाँ, मतलब नफरत, कुफ्र का मतलब मोहब्बत। अच्छा। यानी जहाँ पर भी कुफ्र है वहाँ पे मोहब्बत ही मोहब्बत है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम्म। अच्छा, इजराइल में कुफ्र है वहाँ पे मोहब्बत है। चाइना बिल्कुल में है। बहुत कुफ्र है मोहब्बत वहाँ है पे जी। मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत। बिल्कुल अच्छा। है। बिल्कुल बिल्कुल है। है पाकिस्तान। मासूम बच्चों को चाइना की बात तो नहीं मासूम बच्चों को करूंगा मैं। चाइना की बात तो अरे नहीं क्यों करूंगा, नहीं? लेकिन चाइना इजराइल में कुफ्र बहुत है। मोहब्बत है। नहीं 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 नहीं, नहीं, आपकी इजराइल दो पे इजराइल बात तुम्हारा करो। बाप पहले है ना? इजराइल, पहले नाम लिया नहीं इजराइल। पहले इजराइल नाम हाँ। लिया। बाप हमारा हाँ, संदेश। इजराइल भी है, चलो। हाँ, इजराइल तुम्हारा बाप लेकिन है इस वजह से। इजराइल, तो पाकिस्तान को ही अरे देख ले भाई। अरे अरे अरे, बाप है। भाई, सऊदीया आपका बाप हो सकता है, इजराइल हमारा ये बाप आ क्यों नहीं गया, हो सकता? पर्सनल अटैक पर आ गया, ये बाप साहब पर आ गया, ये आ गया, कोई ये बात नहीं, अपनी हमें बुरा कुत्ते थोड़ी वाली लगता है। करो औकात पर्सनल जात अटैक, दिखा करो दी। करो, हमें बुरा अरे नहीं भाई, लगता। दिखा दी। पर्सनल अटैक क्या अरे हमें करा बुरा मैंने? नहीं बाप लगता, आप बोलना करो गलत पर्सनल है अटैक। क्या? गलत है क्या भाई? हम्म। सबूत देना गलत थोड़ी है ना। भाई सबूत देना भाई गलत भाई अरे है क्या? पाकिस्तान, तेरे सऊदी बाप को अरेबिया है ना। अगर सऊदी मैं अरेबिया कहूँ कि पाकिस्तान का तेरा बाप बाप है। मैं हूँ। नहीं, वो तो मैं हूँ। वो मैं हूँ भाई साहब। कहा बोला तो भाई? अच्छा, इनके इनके बाप आप हैं? हाँ। हाँ, अच्छा, यार, चलो चार ठीक चार है। बाप बैठे हैं, देखो, चार चार मैं भी बाप अरेस्ट बैठे कर हैं लूं। तुम्हारे यहाँ पर। आ, नहीं बाप भाई, कहना ये गलत है सनातन क्या? धर्म में होता है। चार सनातन चार पांच बाप बैठे पांडव हैं। पांच पांच पांजलि का है ना वो, तो एक चार पांच में बाप पेला का था वो चार, सनातन में होता है भाई, हमारे इसमें नहीं होता है। भाई इस्लामिक साहब प्रोपोगंडा। भाई आवाज मेरी कट बात रही है, सुनो। नेट ठीक करो। चार बाप भाई का इस्लामिक साहब प्रोपोगंडा पाप भाई। बैठा है यहाँ पे। भाई क्यों साहब कर रहे आपका हो? मौजू पे बात म्यूट करो। क्यों कर रहे हो मौजू भाई मेरे को? अच्छा, चलो। जहाँ पे कुफ्र है वहां आवाज पे नहीं आ रही शांति है। ठीक से। हाँ, हाँ, हेलो। पर मौजू पे बात करो। हाँ, जहाँ पे कि कुफ्र है वहां पे शांति है। हमको हेलो। लगता है जी, ऐसा। ऐसे ही है। हमको ऐसा लगता है। तो फिर ये गल्फ क्या कंट्री में वहां पे इस्लाम है? हिंदुस्तान में एक मिनट, शांति नहीं एक है? मिनट, इमरान। हाँ। अरे भाई, 1200 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ रहा है हमको, मालूम? अच्छा। कि अभी का हिंदुस्तान ठीक अच्छा, है इसकी या आवाज अखंड आप भारत लोगों को जो था? सुनाई दे रही है? हेलो। जी, इनकी आवाज आ रही है। हाँ, अभी का जो अच्छा, अखंड मेरे पास भारत, ब्रेक हो पहले रही का है। अखंड भारत था, जब का अखंड हम्म, अभी भारत सही है था आवाज। वो अच्छा है कि अभी का इंडिया अच्छा है? हमारा सऊदी अरब से हमारा बहुत अच्छा है, मैं तो पहले का भी पूरा और खंड अभी का भी। चाहूंगा। हमारा क्या बात बजट कर दोनों ही रहे हो अच्छे यार? थे, और मैं तो अडानी पूरा अंबानी का चाहूंगा। अभी तो अडानी अंबानी का इंडिया है ये, आरएसएस वालों का, आरएसएस के पिल्लों का इंडिया है ये भाई। अखंड भारत जो था ना, वो तुमने अभी अभी बोला कि अखंड तमीज से भारत बात सोने की करो, चिड़िया थी। तमीज से। तमीज से बात कर आतंकवादी। तमीज से बात कर यार, आतंकवादी, तमीज तमीज और से बात कर। जैसे तो मैं मैं मुसलमानों तमीज की इसको की बात कर लुल्ली काट रहा दी ना, इस तरह तुमने भारत को भी काट दिया है। मैंने तमीज से मैं बात कर इसका रहा हूँ। बेटा, जब जवाब तक देता हूँ। मुसलमानों की हुकूमत थी, इंडिया एक था। इमरान, क्या नाम है यार तेरा? क्या मतलब, ईमान वाला काफिर। है ना? अभी तुम्हारी हुकूमत है तो तुमने इंडिया को काटा है, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जब तक हमारे पास था, अखंड भारत था, अरे मालूम क्या? टुकड़े सोने की किस चिड़िया थी। अबे किसने यहाँ कराए से थे? सऊदी कौन में से जाता था सुअर थे गलात। वो? जिन्ना कौन सा हेलो। सुअर था? जिन्ना कौन सुअर वो था? वो सु- वो सुअर वो थे ना, अपने आरएसएस के पिल्ले थे ना, जो खत लिखते थे। हेलो, मैं इसका अबे मालूम नहीं जवाब क्या? खत देता हूँ। नहीं। हेलो अबे भाई साहब, बात अरे, भाई जो करनी, साहब चलो, फुटूक हमारे लिखते बात करना थे। चाहते हैं। बात करो, इनसे मैं बात हाँ, करो। थोड़ी इनसे बात मैं करो। बात हाँ, बिल्कुल। यार मैंने आप। भाई साहब हाँ, एक आर्टिकल पढ़ा था। उस वक्त वो गांधी था, आर्टिकल नेहरू अभी, था, जब 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 एक एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दे कि भाई, जहाँ पे इस्लाम है वहां पे नफरत है, तो फिर गल्फ कंट्री में हिंदू लोग क्यों घूमने जाते हैं भाई? ताजमहल देखने क्यों जाते हैं? अबे, तो अमेरिका में मुसलमान क्यों कुतुब आते हैं, मीनार। इंग्लैंड में मुसलमान क्यों जाते हैं? ये क्या बात हुई? देखिए, लॉजिक है नहीं, जब तुम्हारी ये बात। अरे भाई, लॉजिक। अरे भाई, तुम यह बात चाइना झगड़ा हाँ, एक मिनट, एक मिनट, क्या कर। जहाँ पे कुफ्र है वहां पे शांति है ना, अकबर भाई? जी। अकबर, जहाँ पे कुफ्र है हाँ। वहां पे शांति है, तो यहाँ के हिंदू चाइना क्यों नहीं घूमने जाते? गल्फ कंट्री में क्यों रहने जा रहे हैं? भाई, वहां तो कौन यार कौन शांति नहीं है। कौन जा वो रहा है? जाहिल, ये वो लॉजिक जाहिल नहीं है। पता कर चाइना में कितने लोग थोड़ा जॉब कर रहे समझो हैं। मूर्ख आदमी। कि वो आज देश के चाइना आज तो चाइना का 2 माल साल। बैन कर रहे हैं यार। मैं बताऊं, मेरे अभी तो मैं इस पे हूँ, मोबाइल पे हूँ। रिसर्च कर ले, कई इंडियंस चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर रहे। क्यों बैन कर रहे? वो तो काफिर का क्यों?
काफिर का ब्रांड है यार। ये कोई सोचता नहीं है काफिर वाफिर। अरे तेरी भाई माँ ने लड़ाई बनाई है वो। पाकिस्तान में मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में ईरान का पेट्रोल बैन है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ फिर? पाकिस्तान ईरान का पेट्रोल क्यों बैन कर रहा है? पाकिस्तान ईरान के टमाटर क्योंकि क्यों बैन कर रहा है? ये क्या बात हुई? सौदी इसमें अच्छी कौन सी क्वालिटी है का ये सौदी अच्छी लॉजिक क्वालिटी क्या का है देता है ना इसमें भाई। लॉजिक क्या है इसमें? अरे भाई सऊदी अच्छी क्वालिटी का देता है, इस वजह से बैन कर रहा है। सऊदी सऊदी अच्छी क्वालिटी का देता है ना पेट्रोल। तो सही है, आज उनको रशिया से अच्छा सामान मिलता है, इसलिए वो चाइना का ब्लॉक कर रहे हैं। इसमें क्या है? भाई साहब नहीं, 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 पाकिस्तान को ये किया गया कि तो लोग ने इसको मशवरा किया, नहीं तो कोई 1 इंच जमीन देता नहीं। हमने पूरा पाकिस्तान क्यों दे दिया? ये कचरे को बाहर निकालो, अगर ये कचरा इधर रहेगा तो हमको जीने देगा नहीं, समझा? इसके लिए कचरे को भले जमीन देना है इसको दे दो, लेकिन ये कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, खत्म करो। इसके लिए हम और भाई अच्छा, आपने श्रीलंका को कहा कि क्यों इजराइल निकाला? हमारा बाप है। श्रीलंका को समझे? बर्मा को क्यों निकाला? वो भी कचरा है। श्रीलंका बर्मा भी कचरा है, नेपाल भी कचरा है, भूटान भी कचरा है। नेपाल और नेपाल बांग्ला अपने आज तक नेपाल का भी गुलाम बना नहीं है। तुम जाके पर पहले नेपाल का भी गुलाम भाई बनाएगा किसी का? अखंड भारत कहाँ तक था मालूम नहीं क्या? क्या ये हमारा अखंड पता है भारत तेरी अम्मी ने मैं बनाया था जवाब क्या देता हूँ, आजादी अगर भारत? अगर सुनने की ताकत रखता है। बेटा पर्सनल अटैक मत कर हेलो बेटा, नहीं तो पर्सनल ये अटैक करेंगे ना तो बाप की ऐसी शुरुआत ऐसी किसने ऐसी की थी ऐसी ना? यार बातें हमने 2 मिनट सुनाऊंगा। अगर किसने तमीज कहा से था बात करनी हो ना तो जरा। आतंकवादी को आतंकवादी ना कहूँ तो क्या कहूँ? देवी अतिथि हाँ भव, हम देवी अतिथि बात भव हम था तो ना ये। मैं एक्स जवाब मुस्लिम देता हूँ ना, हाँ एक्स मुस्लिम मैं जवाब एक्स देता हूँ, रुकिए। हाँ मैं जवाब देता हूँ। नेपाल, आतंकवादी को बिल्कुल बर्मा, आतंकवादी कहना, हाँ मेरे आतंकवादी को सामने बैठा आतंकवादी दिख ही तो रहा ना कहना। तू आतंकवादी। हाँ तो भाई हम तो एक्स मेरे मुस्लिम सामने के बैठा वास्ते तो आतंकवादी आतंकवादी है तो ना। दिख रहा है ना। हाँ एक्स अरे मुस्लिम के वास्ते हम ठीक है, आतंकवादी है, एक्स बात मुस्लिमों सुन। के वास्ते नेपाल का एक्स और मुस्लिमों के भूटान का वास्ते आतंकवादी है। म्यांमार का लेना चाह रहा हम है जवाब हम या नहीं? अरे भाई तुम एक एक्स जवाब मुस्लिम भी नहीं तुम चाहिए हम तो इसको जवाब भी नहीं अरे चाहिए। जैसा इसको भगत सिर्फ सिंह बोलना है। जैसा ए भगत हेलो सिंह अंग्रेजों के वास्ते आतंकी, टेररिस्ट थी। हाँ बोलो। बम बांधे बैठा है क्या? बम बांधे बैठा है क्या? हाँ जवाब तो दे रहा था तुझे। नेपाल का, भूटान का, म्यांमार का जवाब तो दे रहा था तुझे। अरे वो भी तो कचरा है क्या? फेंक दिए तो उनको उनको तो अपने अरे को तो अखंड फेंका भारत में नहीं है, लाना है सुन ना। बोले जवाब तो सुनेगा नहीं, सुनेगा। अब ये जवाब तो अखंड सुनेगा। भारत जब भी बनेगा, अरे अखंड भारत जब भी बनेगा जब मुसलमान की हुकूमत आएंगी तो। वैसा बेटा अखंड भारत नहीं बन सकता ये आरएसएस के पिल्लों से। देख 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 देख, आतंकवादी का सपना देख, आतंकवादी का सपना देख। बिल्ली को ख्वाब में छिचड़े ही नजर आते हैं। और वो दो अमरुद भाई सुअर मुझे के 2 मिनट बच्चे बात आए थे, करनी है इससे। एक जिनमें से एक सुअर का बच्चा कह रहा था कि कहाँ लिखा कि मुर्तद की सजा सरतन से जुदा। ये है असली इस्लामिक। ये अच्छा वाह मुर्तद की बेटा, दिल सजा खुश कर दिया। सरतन से जुदा एक है? सच्चे मोमिन से मिल रहा हूँ। मुर्तद की सजा हाँ, एक सच्चे मोमिन सरतन से से मिल रहा जुदा हूँ है। तेरे रूप में। हाँ ये मोमिन मैं क्या बोल रहा हूँ बिल्कुल। कि मुर्तद की सजा। अच्छा जितने भी इंडिया में इतनी तेजी के साथ में एक्स मुस्लिम फैल रहे हैं तुम बोलते हैं, तो फिर कितने एक्स मुस्लिमों का सर तन से जुदा हुआ है? अबे साहिल को हुआ अबे है? हाथ ही अबे नहीं जब नहीं लग तुम्हारी रहे हैं चलती है ना इसलिए नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ ही अरे नहीं क्यों लग रहे हैं नहीं ना हाथ कोई लग रहा है भाई? अभी। क्यों नहीं हाथ लग रहे तो हैं? पकड़ में मुझ अरे तक इतनी पहुंच, स्पीड में मुझ तक पहुंच के दिखा। अरे इसका जवाब दे भाई पहुंच। कि इंडिया में तुम बोलते हैं, आतंकवादी, इंडिया में बोलते हैं कि इतने मुस्लिम आतंकवादी, इस्लाम छोड़ दे रहे हैं। अबे आतंकवादी लिखा हुआ के नहीं लिखा बेटा हुआ? आतंकवादी। एक्स मुस्लिमों के वास्ते तो आतंकवादी है अरे बेटा, हम बाप रे एक्स बाप, मुस्लिमों के मेरे वास्ते। ऊपर और मेरे ऊपर मेरे को इल्जाम लग जाएगा कि इमरोज आलम के मौलवी चैनल साहब पे मेरी बात सुनो। आतंकवादी भी आते हैं, इल्जाम लगेगा इमरोज आलम के चैनल पर। ऐसे से आतंकवादी, वाकई कसम खा के कह रहा हूं, ये आतंकवादी है। और यही विचारधारा है जो आतंक को अंजाम दे रही है। यही विचारधारा है, समझे? मेरी आवाज आ आतंकवादी, रही है मौलाना इस्लामिक साहब आपको? प्रोपोगेंडा नाम से आगे प्रोपोगेंडा भी लिखा है। खुद ही ने अभी प्रोपोगेंडा मौलाना लिखा है साहब नाम के को आगे। आ रही है। हाँ, मेरी खुद ही आवाज आ रही है प्रोपोगेंडा मौलाना लिखे साहब हैं। आपको? मौलाना साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? मौलाना साहब अनम्यूट थे, म्यूट थे, अनम्यूट किया। हाँ म्यूट थे ना, आ रही है। कैसे आवाज आएंगी? बोलने का तो देते नहीं टाइम। अच्छा बस एक अपनी सेकंड, मेरी बकबक आवाज आ रही है बकबक आपको लगा मौलाना देते साहब? हैं। मेरी मौलाना साहब आवाज हाँ। आ रही है आपको? आप अली है कि अकबर है? मैं अली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया। तो आपने इस्लाम छोड़ दिया? यार मैं अभी आपको सलाम कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे सकते मुझे? आपने सवाल पहले पूछना है मुझसे। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि भाई आपने इस्लाम छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। अगर आप यार ये एथियस्ट कैसा होंगे तो अबे फिर मैं भाई सलाम का तो जवाब दोगे ना। अगर इस्लाम का इसको मतलब इज्जत मोहब्बत है तो सलाम का जवाब दो।
हाँ वालेकुम। अच्छा वालेकुम, अच्छा समझ यार, कितनी वालेकुम नफरत है नहीं, वैसे पूरा आपके दिल में। वालेकुम आपके नहीं नहीं चलो सलाम। ठीक है, मैं समझ गया, इसकी नफरत है ना, इसकी नफरत सामने आ रही है, ठीक है मैं समझ गया, उसने नहीं कहना अरे वालेकुम भाई सलाम। जवाब दिया है ना वालेकुम, अब कौन सा जवाब ठीक दूं? है, मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा था, अस्सलाम अबे वालेकुम कहा था ना आतंकवादी, मैंने आपको। एक मिनट रुको, कोई सा आतंकवादी से बात कर लूं? पूरा बोलना, पूरा जवाब देना। या, अगर यार इस्लाम का मतलब इमरोज मोहब्बत है इमरोज तो पूरी मोहब्बत दिखाना। इमरोज इतना क्यों भड़क रहा है ए यार? हेलो, मैंने कौन सी मिर्ची मेरे डाल दी है पिछवाड़े ए में? मेरे मैं अली से बेटा, बात कर ए रहा हूँ मेरा ना। आतंकवादी। अरे मेरे बेटा, तो मेरे अली से भतीजे मेरे को पहले पूरे इस्लामिक चचा सलाम का बोलते हैं। जवाब तो दे। अब मेरे को एक्स पूरे मुस्लिमों का सलाम का इस्लामिक जवाब चचा तो दे दे। बोलते हैं। किसको भी पूछ लेना इस्लामिक चचा कैसे है मेरे भतीजे। मैंने कौन सी मिर्ची डाल दी है यार? तू इतना भड़क रहा है। मैं अली से बात कर रहा हूँ ना, एक एक करके बात करते ना। यार मिर्ची तो तुम अच्छा एक लगवाने आए सेकंड, हो, हम तो बैठे बात हाँ कर तो रहे हैं मिर्ची, मिर्चियां लेके। तो तुम आए हो, तो आपने मैं वही पहली बोल बात रहा हूँ ये ना की, भाई। आपने तुम आए पहली हो बात ना। ये की, आपने पहली बात ये की एक मेरे भाई एक बात कि करो आप यार, लोग, एक एक बात करो। हाँ मेरी बात सुनो, मैं वो ही बात कैसे? कर रहा हूँ। आपने पहली बात आते ही ये की, पहली बात आपने आते ही ये की कि आप हमारी औरतों को लौंडियां बनाओगे, आपने की ये बात? पूरी स्ट्रीम में भाई इनसे पहले बहुत वाले लोग ने की, सुन रहे पहले हैं, वाले मैंने ने, ये बोला नहीं। पहले अच्छा वाले ने की, पहले वाले ने। अच्छा, पहले नहीं नहीं, वाले मैं ने मैंने कह नहीं रहा नहीं हूँ किया, बोला पहले अच्छा वाले भाई, पहले ने। वाले ने की झूठ थी, क्यों पहले बोल वो वाले भी ने रहे की, मोमिन पहले था, वाले ने की थी, सही है सही है, पहले वाले ने वो की भी थी, मोमिन था। पहले वाले ने की थी, सही है एक वो भाई भी से एक मैं बात मैंने नहीं करनी है आप बोला मेरे है को। उससे भाई। आप उससे आप उस क्यों झूठ पुराने बोल वाले रहे हैं कॉलर, यार? क्यों झूठ बोल रहे हैं? कई अरे लोग सुन रहे हैं बेचारे, न्यूट्रल लोग भी रहते हैं, सेकुलर लोग ओ भी भाई, रहते हैं यार, वो भी एक सुन ओ रहे भाई, हैं। सुन 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 अरे सुन, क्यों अरे झूठ बेटा बोल रहे हो सुन ले मेरे यार? लाल, मेरे बच्चे। अरे अच्छा मेरे एक बात बता, भतीजे, आ हा, मोहम्मद के ये भी मेरा पिछवाड़े में भतीजा है। किसने मिर्ची डाल दी थी तो वो दुनिया को गाली बकता फिरता था बे? ये बता। ये भी मेरा भतीजा है। क्या नाम है भतीजे आपके? बिल्डिंग है क्या आपका नाम? तुम्हारे अब्बू। अच्छा, अच्छा, हमारे अब्बू है आप? अम्मी से कन्फर्म कर ले। अच्छा, तो बेटे हमारे अब्बू। बेटा बात मत काट, तूने अभी एक बात कही थी इमरोज आगे भाई को समझ कि में। तुमने अम्मी मिर्ची डालने से वाली पूछ बात कर बोली। आओ। जाओ बेटा, अम्मी से पूछ कर आओ। हाँ, नहीं मेरे पास में ना इनका आधार कार्ड नहीं है। चलो, मैं अली से बात कर रहा था ना यार, वो तुम आधार तीनों कार्ड भी अम्मी से भैया, पूछ एक ले, साथ छपा में। हुआ है वहां पे। अरे अम्मी से पूछ, छपा यार, हुआ है अम्मी से वहां पे। पूछ ले। नाम किसी देख बेटा, और का है, पर्सनल काम अटैक मत, किसी और तेरा का नाम है। बोल दे बस। बेटा बिल्डिंग, तेरा नाम बोल, फिर मैं तेरे से बात तूने करता। कहा था बेटा ना बिल्डिंग। पर्सनल अटैक पर, तू ही बेटा आया था। बेटा डीपी पे तूने तू ही आया था ना पर्सनल पर्सनल अटैक, अटैक मैंने पर। कुछ नहीं बोला भाई। अरे भाई, मैंने पर्सनल अच्छा ये इजराइल अटैक की बात किसने बोला किया तो सुन्नत था? तुमको इतना बुरा बुरा क्यों लग रहा? मोहम्मदी दिखा रहा है, ये सुन्नत मोहम्मदी दिखा रहा है ये अभी। अरे भाई, इजराइल इजराइल खुद यहाँ के ब्राह्मण जो आरएसएस के पिल्ले है, वो ये मानते हैं कि इजराइल हमारा हमारे पूर्वज है। तो भाई इसमें हाँ, बुरा क्या है और जब वो तुम्हारे मुसलमान ये पूर्वज? मानते हैं कि सऊदी अरेबिया वाले उनके पूर्वज हैं और अपने बाप मानते हैं सऊदी अरेबिया वालों को, तो जब वो सऊदी अरेबिया वालों को बाप मान सकते हैं, हम इसराइल को बाप क्यों नहीं मान सकते? तो इसमें गलत क्या है फिर भाई? इतनी हाँ तो मिर्ची क्यों गलत लग क्या है? रही तुम है? सऊदी अरब को बाप मानो, हम इसराइल को बाप मानेंगे, गलत क्या है उसमें? तो इसमें गलत क्या है भाई? वही तो बोल रहे हैं हम, इसमें गलत वही क्या तो मैं है? कह रहा हूँ, गलत क्या चलो है? इसराइल बिल्डिंग को बाप बिल्डिंग से मानने बात में गलत करता क्या ना है? मैं। बिल्डिंग तुम सऊदियों को बाप बिल्डिंग मानते हो बिल्डिंग ना अपना? पर्सनल अटैक आ रहा है। बिल्डिंग भाई अगर तुम मैंने सऊदियों को गाली अपना दिया तो बाप तुम मानते बोलते हो, हम देखो। इसराइल को अपना बाप मानते हैं, उसमें क्या है? चाइना को अपना बाप मानते अगर हो, तुम सऊदिया को हमने मानते हो। भाई हमने गाली दी तो मोमिन कैसे गाली दे रहे हैं? मोमिन कैसे गाली? तुम ये पर्सनल अटैक कर रहे हो तो तुम्हारी नहीं, मैं इंसानियत बता रहा कहाँ हूँ। गई भाई? वेट वेट कौन वेट सी वेट, कहाँ सुन गई इंसानियत सुन। लाई? तुमने तूने इंसानियत? उसको इमरोज हमारा भाई के बाप लिए बोला, बोला मैंने मिर्ची पलट लगने के वाली सऊदिया को बात। तुम्हारा बाप बोल तूने दिया, मिर्ची कौन सी लगने गाली दी वाली बात तुम्हारी? बोली ना, तूने मिर्ची लगने बेटा वाली वो बात बोली ना, तो मैंने भी बोल उन्होंने दिया। सुअर 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 के बोले तो फिर इमरोज ने बोला सुअर तो वो। अबे सुअर, हाँ, सुअर की बेइज्जती हो गई यार। माफी अबे चाहूंगा, जिना को सुअर तो बोला बहुत ना, अच्छा मासूम है, उसकी बेइज्जती हो गई। अबे सुअर की बेटा मोहम्मद अली बेइज्जती हो जिना गई को तुम बोला। लोगों की, कोई जानवर ही नहीं बना। वो गंदगी सुअर को भी खाता है बुरा तो मत बोल साफ भी बेटा। करता है। हमारे सनातनियों के भगवान हैं। मालूम क्या? हमारे सनातनी भाइयों के भगवान है वो। उसको भी अरे बुरा मत भैया बोल तभी तो भाई। कह रहा हूं, मान लिया मैंने, मान लिया तभी तो कह रहा हूं कि उसकी बेइज्जती हो गई। हाँ, उसकी चल बेइज्जती मैं हो गई, तुम्हें तुझे सुअर बोल दिया। उस सुअर की हाँ बेइज्जती हो गई, इमरो सुअर शर्मा के भागा फिर रहा है। अच्छा इमरो, मैं बोल रहा था क्या तू वो भगवान को मानता है, वो ईश्वर को मानता है, वो अल्लाह को मानता है जो यानी खतना नहीं कराने का बोल रहा था, है ना? कुछ ऐसी है। मैं हेलो। उस ईश्वर को मानता हूं जिसने सुअर को भी बहुत अच्छे से बनाया। हाँ, और वो भी वो जो हाँ, खतना का मैटर है उसको बोलना डबल यार, क्या है वो? मेरे समझ में नहीं आया था। 1000 बार बोल चुका हूं, पहले बोल चुका हूं, वही जुमले हैं, वही जुमले हैं, बार बार मत बुलवा। हाँ,
और मेरे ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि यार जहाँ पे इस्लाम है वहां पे शांति नहीं है, तो फिर कई हिंदू कई क्रिश्चियन क्यों घूमने जाते हैं वहां पर, क्यों व्लॉग बना रहे हैं मदीना जाके, क्यों परमिशन अबे मांगते हैं कि जी हमें भाई भी मेरी मक्का बात सुनो, जाने की। मेरी बात अरे सुनो। अबे इसलिए भाई मांगते हैं मुसलमान अली भाई एक मिनट, मुसलमान अली भाई इंग्लैंड और एक मिनट, एक अमेरिका क्यों बेटा, जाते अली भाई एक मिनट, अली एक भाई एक मिनट, एक क्यों जाना चाहते हैं वहां? इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उस गंदगी को थोड़ा साफ कर सके हम, इसलिए जाना बेटा वो चाहते हैं, अच्छा, जो वहां मक्का पे मदीना में गंदगी है? भरी पड़ी है। अच्छा, बिल्कुल। सऊदी दुबई में गंदगी है, दुबई में गंदगी है? बेटा दुबई में अरे ऐसे दुबई, रोड है दुबई कि है तू अय्याशों की, तू तेरा अरे मुंह देख दुबई है सकता है अय्याशों की यार। कंट्री, दुबई है अय्याशों की कंट्री, अय्याश लोगों की कंट्री। बेटा हम्म। वैसे तो तुम तीन है, डॉलर के ऐसा पैसे हमारा कमा इस्लाम, के वहां जाते हैं फिर। हमारा हमारा इस्लाम चार चार शादियां की इजाजत देता हो, तो तुम तीन है, मैं चार को भी संभाल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना पावर दिया अल्लाह ने। चार चार शादियां ले, की इजाजत है इस्लाम में, लेकिन चार लेकिन को। चार एक तेरी और को माँ ले ले, वो एक भी तो और को रखी ले ले, बैठी थी एक और चार। ले ले, एक और को ले ले बेटा। एक माँ पर्सनल अटैक मत कर, माँ बाप फिर तो मैं भी बोल सकता हूँ यार। माँ अरे बाप पे, भाई इस पे, उस अभी पे, उस तो पे, तेरे पे। देख गुलफान भाई अरे ने भाई कहा तेको भी माँ कन्फर्म है ना। कन्फर्म कर अरे क्या, भाई अपनी माँ से तेको भी माँ है कन्फर्म ना। कर क्या। ऐसी गंदी तेको भी बातें मैं माँ है करता ना। नहीं हूँ, लेकिन इस लेवल अगर पर मैं तुम तेरे लोग माँ, ले आते हो कभी कभी। अरे नहीं 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 नहीं, तेरी माँ पे बोलूंगा तो तेको भी बोल। मैंने लिटिल फैजू को सिर्फ इतना बोल दिया यार कि तू मेरा देखो वो मेरे को बाप चचा किसने चचा बोला था, चचा। एक मिनट एक बाप मिनट किसने एक बोला मिनट था, एक मिनट कौन एक लेके आ रहा है मिनट एक गंदगी? मिनट बात सुनना, बात सुनेगा, बात सुनेगा, एक एक करके बात सुनेगा तो मैं भी बात करूंगा, मैं भी सुनूंगा। जब लिटिल फैजू ने मेरे को इतना बोला कि हाँ बोलो इस्लामिक चचा, तो मैंने बोला यार तूने मेरे को अच्छा लकब दिया, अपना भतीजा बना दिया, और तूने मेरे को अपना चचा बनाया, तो यार जरा सोच, अगर से तूने अपनी अम्मा का मेरे को देवर बना दिया, अगर मैं देवर घर में रहा और पप्पा अगर से ऑफिस गए, तो फिर देवर और भाभी का रिश्ता तो बहुत करीब का होता है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो मैं अरे अगर से वहां मेरा छोड़, ईमान, अपनी मेरा, बहनों को अरे नहीं छोड़ते, चचेरी बहन, यार फुफेरी बहन, मोमिलमरी बहन, खलेरी बहन, बहनों को नहीं छोड़ते सालो, कुत्तों, बहनों को नहीं छोड़ते तुम। हटाओ इसे, जाहिल को, बात करने को तैयार नहीं। एक पॉइंट टू पॉइंट बात करे तो कसम खुदा की मैं पूरी बात करूंगा, पूरी बात इमरान भाई करूंगा। मेरा मेरा इससे पॉइंट ये था कि अगर सऊदीया और ये गल्फ कंट्रीज अगर इतनी अच्छी हैं, तो ये अफगानिस्तान से लोग लटक के अमरीकी जहाज पे क्यों गए थे, सऊदीया क्यों नहीं चले गए? यस। ये जहाज पे जहाज भर चुका है, उनको पता है वो गिर के मर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जहाज से लटक लटक के अफगानिस्तान से निकलना चाह रहे हैं और अमेरिका जाना चाह रहे हैं। मुसलमान सारी दुनिया के अपनी जान बचा के वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं ये सऊदी अरब और ये अमरीकी एम्बेसी के बाहर इतनी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, और सऊदी एम्बेसी के बाहर सिर्फ हज और उम्रे के दिनों में लाइनें लगी हुई होती हैं, क्यों? हम्म। वही तो है मेरे भाई, वही तो मजे की बात है। सारी दुनिया में यही। मुसलमान जाते हैं, इन सबको पता है कि सारी दुनिया में रिलीजियस प्लेसेस जो होती है ना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो यहूदियों का सिनेगॉग हो, या कोई भी मजहब की जगह जो है, तो अमेरिका में ये कानून है कि मजहबी जगह से टैक्स नहीं लिया जाएगा। सही है। अब आप इनकी मुनाफकत देखें मुसलमानों की, अमेरिका में आके चर्चों को मस्जिद बनाते हैं, जो चर्च खाली हो गए ना, पहली बात तो इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, आप चर्च को मस्जिद बना ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? लेकिन ये चर्च को जी। मस्जिद बनाते हैं और उसका टैक्स माफ करवाते हैं ताकि इनको टैक्स ना देना पड़े। यार तुम लोग कितने चोर के बच्चे हो, जिस मुल्क ने तुम्हें मस्जिदें खोलने की इजाजत दी उसमें तुम्हें बुराइयां नजर आती हैं, और जो मुल्क तुम्हें सिटीजनशिप तक नहीं देता है तुम्हें वो अपना बाप नजर आता है। अब देखिए आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, मैं इंसानियत के पहलू से बता रहा हूं, इन लोगों पर बहुत तरस आता है, बहुत दया आती है। जो अफगानिस्तान से गए हैं ना लोग, जो अफगानिस्तान से गए हैं भाग भाग के जैसे तैसे, अब वो जिन जिन मुल्कों में पहुंचे हैं ना, उन उन मुल्कों में उनके ऊपर आफत आई पड़ी है, क्योंकि जिस इस्लाम से कुछ छोड़कर भागे हैं वहां पर भी उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वहां पर भी बुर्के पहनने फिर रहे हैं, आतंकवादी कहलाए जा रहे हैं वहां पर भी। ये देखिए, बहुत दया आती है, बहुत तरस आता है इन पर, और ये सिर्फ इंडिया का जलीलो मसला ख्वार नहीं है हुए कि पड़े हैं। ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है कि आज इंडिया की आवाम चिल्ला रही है कि भाई हमारा अपना कल्चर खतरे में है, हम ठीक है, हम ओपन हार्टेड लोग हैं, हम ठीक है, हम हर किसी का स्वागत करते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह,
लेकिन स्वागत करते करते आपका अपना मैं मजहब की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं सनातन की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ कि इन मुसलमानों ने उस कल्चर को ही अपना बना लिया है। मतलब उस कल्चर को आप मुसलमानों से बाहर देख ही नहीं सकते। मुसलमान इतने ज्यादा हो गए हैं कि आपको लगता है कि शायद ये तो इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है बुर्का। अरे भाई नहीं, ये इंडिया पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। ये इन्होंने बच्चे पैदा कर करके और अपनी शरिया को जो है अपने घरों में नाफिज कर करके इन्होंने एक सेकुलर मुल्क को एक मजहबी मुल्क की शक्ल देने जा रहे हैं ये लोग। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये लोग दे भी देंगे, थोड़े इनके लोग पार्लियामेंट में आने दें, थोड़े इनके लोग कभी इनका कोई सदर या कभी इनका कोई वजीर आजम बनने दें, आपको लग पता जाएगा ये मंदिरों के साथ क्या करेंगे। और मैं ये बात मानता हूँ, मुझे इस बात की भी किया है ना इन्होंने knowledge है। मंदिरों के साथ किया है ना। हाँ, ज्ञानवापी क्या है? मस्जिद नहीं है, मंदिर है ज्ञानवापी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंग्लैंड में भी, लंदन में गोरों को ये मसला पड़ गया कि भाई हमने मुसलमानों को आने दिया कहीं से, कोई कहीं से आ रहे, ठीक है, लेकिन आज इनको आते हुए 100 साल हो गए हैं और लंदन में आज आपको गोरे कम नजर आते हैं, मुसलमान ज्यादा नजर आते हैं। तो इंग्लैंड वालों का तो दिमाग खराब हुआ है, कह रहे हैं भाई ये क्या हरकत है कि ये लोग जिधर कोई बगैर बुरके के कोई औरत ही नजर नहीं आती है आपको ईस्ट लंदन में। तो उनका अपना कल्चर किधर गया। हाँ, और दूसरी बात ये कि अगर आप इतने खुले दिल के हो ना, ठीक है, आप पहनो दूसरे के मुल्क में जाके बुरके, आप पहनो शलवारें कमीजें, आप रखो दाढ़ियां, लेकिन फिर अपने मुल्क में भी तो इजाजत दो कि बीच पे जाके कोई बिकिनी पहन सके। इंडिया में, गोवा में तो बिकिनी पहन लेती हैं औरतें, कोई कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान में क्यों नहीं पहन सकती कोई औरत बिकिनी? पाकिस्तान में क्यों औरत समंदर में क्यों नहीं जा सकती है? अपने आप पे कोई और ये नहीं कि मुसलमान, कोई काफिर भी बाहर से आ जाए, कोई गोरी भी बाहर से आ जाए तो उसको भी इनकी तरह रहना पड़ता है। क्यों भाई? आप अपने कपड़े वहां जाके पहन सकते हो तो गोरी अपने कपड़े यहाँ के क्यों नहीं पहन सकती है? उसको किस बात का खतरा है? सर लास्ट ईयर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लास्ट ईयर 2 ऑस्ट्रेलियंस का रेप हुआ था पाकिस्तान में, और जिन्होंने उसका रेप किया था उन्होंने ये बोला था कोर्ट में जाके कि इन्होंने कब कपड़े पहनने के थे, इसलिए हमने रेप किया।